हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल वीडियो लेक्चर्स। और लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट कर दिया था। उस तक जितने भी टॉपिक है एक्सरसाइज के सम है और एग्जाम्पल सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए थे जितने आपके सिलेबस में है। ओके, अभी चैप्टर बहुत ही छोटा है, 6.4 6.5 दो एक्सरसाइज है, लेकिन 6.5 तो पूरी कट है और 6.4 में सिर्फ दो सम ही आपको करना है। ओके, तो इतना समझ लो कि मैं जितना इधर सॉल्व करवाता हूँ वही आपके सिलेबस में है, आपको उतना ही करना है। ओके, तो अभी आपको एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करनी है तो उसके लिए आपको एक टॉपिक लर्न करना पड़ेगा। अगर टॉपिक आपने समझ लिया तो इजीली आपको एक्सरसाइज 6.4 समझ में आ जाएगी। ओके, तो एक्सरसाइज 6.4 समझने के लिए क्या पढ़ना है? थ्योरम 6.6 पढ़ना है। ओके, तो एक्सरसाइज 6.4 समझने के लिए थ्योरम 6.6 पढ़ना है। तो देखते जाना। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यानी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है अगर दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, तो उनके एरिया का रेशियो स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल टू होता है। यानी कि एरिया का रेशियो दो सिमिलर साइड यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू उसके रेशियो के स्क्वायर जितना होता है। ओके, समझ में आ गया? वंस अगेन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? अंडरस्टैंड? ओके, गुड। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो क्या दिया हुआ क्वेश्चन? लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ को क्या है? सिमिलर। तो वो पहले ड्रॉ करते थे तो आपको इजी लगेगा। चलो ए बी सी जो नंबर में दिया हो वही नंबर में लिखना है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ क्या है? सिमिलर है। द एरिया ऑफ रिस्पेक्टिवली 64, यानी कि ए बी सी का कितना है? 64 एंड डी ई एफ का कितना है? 121। इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 तो बी सी फाइंड कर दो। ओके, तो चलो टोटल कितनी टोटल कितनी चीज हमें दी हुई है? 1 2 3 चौथी हमको फाइंड करनी है। तो चलो फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होता है? रेशियो ऑफ सिमिलर साइड्स, यानी कि बी सी अपॉन ई एफ, उसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ए एज पर थियरम हमने फॉर्मूला लगा दिया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर साइड, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड। ओके, चलो ए बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 64। डी ई एफ का कितना दिया हुआ है? 121। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा? बी सी ई एफ, उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चलो दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लो। दोनों तरफ क्या निकालो? स्क्वायर रूट। तो चलो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। 121 किसका है? 11 का। और इधर स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ई एफ। क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ई एफ। अभी हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है बी सी। तो ई एफ कहाँ चला जाएगा? सामने मल्टीप्लीकेशन। तो देखो बी सी इज इक्वल टू 8 इंटू ई एफ अपॉन 11। चलो 8 इंटू ई एफ क्या है? 15.4, यानी कि 154। 10 इंटू 11। ओके, 10 इंटू 11। चलो अभी 11 के टेबल में ये आता है, देखो चेक करते हैं। 11 वन सा 11, 15 में से 11 जाएगा तो 440, फिर तो ये हो गया 14। ओके, तो चलो 14 8 1 1 2 अपॉन 10, तो एक पॉइंट हटा दो,
तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 11.2। ओके, तो आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन 4 मतलब एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक पढ़ा उसी के रिलेटेड हमने सम किया। ये एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट सम है। फिर एक्सरसाइज 6.4 में बाकी सब कट है, उसके जैसा ही मतलब ये वाला जो टॉपिक हमने कंसिडर किया है उसके जैसा ही टॉपिक है एक क्वेश्चन नंबर 8, वो हमें पढ़ना है। ये इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो टोटल कितनी 1 2 3 4 4 चीज़ें होती है, उसमें से 3 चीज़ आपको दे देते हैं और एक वाली आपको फाइंड करनी होती है। ओके चलो गुड। अभी क्वेश्चन नंबर 8 सीखना है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ABC and BDE are two equilateral triangle। ABC and BDE, चलो ABC and BDE क्या है? इक्विलेटर ट्राइंगल है, मतलब दोनों की साइड कैसी है? इक्वल है। ओके चलो क्या बोला था कि ABC and BDE आर टू इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी कि तीनों साइड कैसी है? इक्वल है। D क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। ओके तो दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या होता है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE। रेशियो क्या होता है? एरिया ऑफ ABC पूरा ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ BDE। ओके तो क्या होता है सम मतलब स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ अदर साइड, मतलब कोई भी साइड ले सकते। सपोज हमने BC ले ली तो बड़े ट्राइंगल के लिए क्या आएगी? कौन सी साइड आएगी? BC। ओके और छोटे वाले ट्राइंगल के लिए कौन सी आएगी? BD। उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। गेटिंग और नॉट? तो चलो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE। गेटिंग? चलो BC है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? BD प्लस DC, यानी कि 2 बार BD लिख सकते हैं हम, 2BD। क्यों? क्योंकि हमको BD में कन्वर्ट करना है, ये BD। और 2BD क्यों लिख दिया? क्योंकि D उसका मिड पॉइंट है, तो BD प्लस DC तो पूरा BC हो जाएगा। ओके चलो BD कट, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE। 2 का स्क्वायर 4, उसका स्क्वायर 1। ओके तो उनके एरिया का रेशियो आ गया 4:1, यानी कि 4/1। ओके तो एक्सरसाइज 6.4 इधर कंप्लीट हो गई है और उसका जो भी टॉपिक सीखना था वो भी हमने सीख लिया। अभी लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है वो हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में पढ़ ही लिया है कि पाइथागोरस थ्योरम मीन्स क्या कि राइट एंगल की सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड। तो पाइथागोरस का इधर यूज आता है, पाइथागोरस कैसे यूज करना है, और मतलब समझ लो पाइथागोरस का मेन चैप्टर ये है। ये चलो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the 2 other side। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये B राइट एंगल है, B क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड, मतलब 2 अदर साइड कौन सी रह गई? AB एंड BC, दोनों का स्क्वायर का क्या करना है? एडिशन। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 अदर साइड। ओके यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गेटिंग और नॉट? ओके तो पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस 2 थ्योरम होते हैं इसमें, कि एक पाइथागोरस का थ्योरम और कन्वर्स मतलब पाइथागोरस से उल्टा। तो पाइथागोरस में क्या होता है? हमें दिया होता है कि ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हमें प्रूव करना होता है। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या होता है कि ये हमें दिया होता है और राइट एंगल हमें प्रूव करना होता है। ओके तो आप देखो ध्यान से, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में क्या दिया हुआ है कि इनर ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज equal to the sum of the square of the 2 other side, then the angle opposite the first side is a
राइट एंगल। यानी कि अगर हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, तो जो फर्स्ट वाली साइड थी उसका ऑपोजिट एंगल राइट एंगल हो जाएगा। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का ऑपोजिट। गेटिंग और नॉट? तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें राइट एंगल की ऑपोजिट साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। ओके, पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट। ओके चलो, एक्सरसाइज 6.5 में पूरी की पूरी कैंसिल है, लेकिन तो भी मैंने एक दो सम निकाले हैं कि जो आपको पाइथागोरस थ्योरम आपके माइंड में क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज 6.5 अभी करवा रहा हूँ। ओके, तो ध्यान से एक्सरसाइज 6.5 में 2-3 सम देखो क्या है उसमें, टॉपिक क्या है देखते जाओ। साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बिलो, डिटरमाइन विच देम आर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इसमें से कौन से साइड्स राइट एंगल बना रही है, इसमें से कौन से मेजरमेंट राइट एंगल बना रहे हैं। तो तीनों के सेपरेट, चलो इसको समझो ए बी ले लो, इसको बी सी ले लो और ए सी ले लो। चलो ए बी का स्क्वायर कितना होता है 49, बी सी का स्क्वायर कितना होता है 576 और ए सी का स्क्वायर कितना होता है 625। हाँ, तो देखो दो साइड का स्क्वायर का एडिशन तीसरे वाले के स्क्वायर जितना होता है, यानी कि क्या हो रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी क्या है हाइपोटेनियस है। तो देखो अगर आप ए सी को हाइपोटेनियस बना रहे हो, अगर आप ए सी को हाइपोटेनियस बना रहे हो तो राइट बी क्या हो जाएगा राइट एंगल, तो एंगल बी इज राइट एंगल। ओके, तो ऐसे आप बता सकते हो कि राइट एंगल कौन सा बन रहा है, ऐसे आप बता सकते हो कि राइट एंगल कौन सा बन रहा है, और राइट एंगल कौन सा बन रहा है उसके साथ साथ ट्राइंगल जो बन रहा है वो राइट एंगल है कि नहीं वो भी आप बता सकते हो। ओके, चलो इसको ले लो पी क्यू, क्यू आर और पी आर। चलो पी क्यू 3 का स्क्वायर 9, क्यू आर का स्क्वायर 64 और पी आर का स्क्वायर 36। देखो कोई ऐसी साइड नहीं है जिसका स्क्वायर का एडिशन इक्वल हो रहा हो, यानी कि दो साइड जो है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर उससे भी क्यू आर का स्क्वायर क्या हो रहा है ग्रेटर देन हो रहा है। हमें पाइथागोरस के लिए क्या चाहिए इक्वल टू चाहिए। गेटिंग और नॉट? ओके, तो हम साइड के मेजरमेंट से भी बता सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है उसका मतलब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रहा है, मतलब वो ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, चलो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करने वाले हैं। ओके, चलो गुड बाय।